Assalamu alaikum class 4. Today we are going to start lesson number 6, water and power. Lesson number 6 है हमारा water and power, लेकिन हम इसमें टॉपिक जो पढ़ेंगे वो है water. Lesson number 6, water and power यानी पानी और ताकत या पानी से बनने वाली बिजली. Now we are going to start book reading. We cannot do without water. हम पानी के बगैर कुछ नहीं कर सकते. Water is an important natural resource. पानी एक बहुत अहम ज़रिया है हमारे लिए ज़िंदा रहने के लिए. एक नेचुरल रिसोर्स है. नेचुरल रिसोर्स क्या है बेटा? जो अल्लाह ताला ने हमारे लिए चीज़ें बनाई हैं, पानी उनमें से एक है. ठीक है, मैं आपको कुछ यूजेस बताऊंगी पानी के क्या क्या यूजेस हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे इम्पॉर्टेंट यूज़ जो है इसका वो है ड्रिंकिंग. हम पानी पीते हैं. वॉशिंग हैंड्स, अपने आप को साफ़ सुथरा रखने के लिए हाथ मुँह धोते हैं. ब्रशिंग टीथ, अपने दांत ब्रश करने के लिए भी. बाथ और नहाने के लिए भी. कुकिंग, खाना पकाने के लिए. बेटा आपने देखा होगा आपकी मदर्स जब कुकिंग करती हैं तो खाना बनाने के लिए भी वो क्या करती हैं, कुकिंग करते वक्त भी पानी का इस्तेमाल करती हैं. वाटरिंग प्लांट्स, पौधों को पानी देने के लिए, पौधों को ज़िंदा रखने के लिए. जैसे आपको पता है कि हम लोग पानी का इस्तेमाल करते हैं. अगर हम पानी नहीं देंगे पौधों को तो वो मर जाएंगे, ख़राब हो जाएंगे या वो जो है उनकी ग्रोथ रुक जाएगी. Natural resources are those things which are found on or in the earth. Natural resources वो चीज़ें हैं जो कि ज़मीन के ऊपर और ज़मीन के अंदर पाई जाती हैं. मोस्टली इन लार्ज क्वांटिटीज़, ज़्यादातर बहुत ज़्यादा मिकदार में. नेचुरल रिसोर्सेज बेटा है क्या? मैं आपको कुछ पिक्चर्स दिखाऊंगी. नेचुरल रिसोर्सेज क्या होती हैं? नेचुरल रिसोर्सेज बेटा जो अल्लाह ताला की बनाई हुई हमारे लिए नेमते हैं, जैसे कि एयर, हवा, वाटर पानी, सॉइल मिट्टी, ट्रीज़ दरख्त, फॉरेस्ट जंगलात. इसमें जो जड़ी बूटियाँ वगैरह होती हैं वो भी हमारे काम आती हैं मेडिसिन वगैरह बनाने के लिए. वाइल्ड लाइफ, जानवर हम इस्तेमाल करते हैं. नेचुरल गैस, सोई गैस जो हम अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं बेटा कुकिंग करने के लिए, अपने घर को सर्दियों में गर्म रखने के लिए. मिनरल्स. ऑलमोस्ट 3/4 ऑफ द अर्थ इज़ कवर्ड बाय वाटर. 3 हिस्से जो हैं ज़मीन के वो किससे कवर्ड हैं, घिरे हुए हैं पानी से. एंड द रेस्ट इज़ लैंड. और जो बाकी एरिया है बेटा वो क्या है, ज़मीन है. जैसे कि आप देखें इस पिक्चर में आपको नज़र आएगा बेटा, ज़मीन को 3 हिस्सों में जो है वो अगर 4 हिस्सों में डिवाइड करेंगे तो उसमें से अगर हम 4 हिस्सों में ज़मीन को डिवाइड करेंगे बेटा तो उसमें से 3 हिस्से जो हैं यानी 70% वाटर है ज़मीन पे. सिर्फ और सिर्फ 30% जो है वो लैंड है, ज़मीन है. ठीक है, पानी की क्वांटिटी ज़्यादा है ज़मीन पे और जो है कि लैंड है वो कम है, ज़मीन कम है, पानी ज़्यादा मिकदार में है. वाटर इज़ फाउंड इन डिफरेंट प्लेसेस ऑन द लैंड. पानी जो है ज़मीन पर मुख्तलिफ हिस्सों पे पाया जाता है. एंड देयर इज़ प्लेंटी ऑफ वाटर इन द सी. और क्या है कि बहुत ज़्यादा मिकदार में जो है पानी समुंदर में पाया जाता है. द डिफरेंस इज़ दैट वाटर ऑन द लैंड इज़ यूजुअली फ्रेश. इसमें क्या डिफरेंस है, यानी कि क्या इन दोनों में डिफरेंस है? जो पानी हमें ज़मीन पर जैसे जो है कि नदियों वगैरह में या रिवर्स पे मिलता है उसमें और सी वाटर में क्या डिफरेंस है बेटा? जो ज़मीन पे पानी हमें मिलता है वो यानी कि जो छोटे छोटे जैसे नदियाँ बनी होती हैं वो क्या होता है, फ्रेश वाटर होता है. लेकिन जो सी वाटर यानी समुंदर का पानी होता है बेटा वो सॉल्टी यानी नमकीन होता है. ठीक है, खारा पानी होता है, वो हम पी नहीं सकते. द अमाउंट ऑफ फ्रेश वाटर ऑन द लैंड इज़ वेरी स्मॉल. ज़मीन पर
The amount of fresh water on the land is very small. ज़मीन पर साफ़ पानी या पीने वाले पानी की मिकदार जो वो है वो बहुत कम है। ओनली 3%, सिर्फ और सिर्फ 3% जो है वो साफ़ पानी है एज़ कम्पेयर्ड टू द अमाउंट ऑफ सी वाटर। कि अगर हम कंपेयर करें, फॉर एग्ज़ाम्पल 100% अगर पानी है ज़मीन पर, अगर हम फॉर एग्ज़ाम्पल, तो उसमें से सिर्फ 3% जो है वो फ्रेश वाटर है, बाकी सारा जो है वो सी वाटर यानी कि खारा पानी है, नमकीन पानी है। वी यूज़ फ्रेश वाटर फॉर मोस्ट ऑफ आवर नीड्स। हम सिर्फ जो है वो फ्रेश वाटर इस्तेमाल करते हैं अपनी ज़्यादातर ज़रूरियात को पूरा करने के लिए। जैसे कि आपको इस पिक्चर में बेटा नज़र आ रहा है, अगर ये 100% पानी है तो इसमें से सिर्फ 3% जो है वो फ्रेश वाटर है, बाकी सारा जो है वो खारा पानी है, नमकीन पानी है जो हम पी नहीं सकते। ये इस पैराग्राफ में बेटा हम पढ़ेंगे कि वाटर साइकिल कैसे चलता है, कैसे जो है वो बारिश होती है, कैसे पानी ऊपर जाता है भाप बन के, और कैसे जो है वो बादल बनते हैं। द वाटर ऑन द अर्थ इज़ हीटेड बाय द सन। पानी जो ज़मीन पर है वो गर्म होता है सूरज की वजह से। सम ऑफ इट टर्न्स इनटू वाटर वेपर्स एंड राइजेस टू फॉर्म क्लाउड्स जब पानी गर्म होकर सूरज की वजह से ऊपर जाता है तो क्या होता है कि बेटा सम जो पानी होता है वो टर्न्स बन जाता है इनटू वाटर वेपर्स, यानी कि आबी बुखारात बन जाते हैं, एंड राइजेस टू फॉर्म क्लाउड्स, और ऊपर जाके ये बादल की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। When the clouds are heavy with water, जब ये बादल पानी के साथ भर जाते हैं, tiny drops fall to earth as rain। क्या होता है कि छोटे छोटे कतरे ज़मीन पर बारिश बन के गिरना शुरू हो जाते हैं। क्लास ये देखें, मैं आपको ये प्रोसीजर दिखाऊंगी। वाटर वेप जो साइकिल है वो सारा मैं आपको बताऊंगी कि कैसे पानी हीट अप होता है ऊपर। ये देखें, सूरज की वजह से पानी जो है दरियाओं का, समुद्रों का, वो गर्म होता है, गर्म होके वो वाटर वेपर्स बन के ऊपर जाता है। जिस अमल को हम, जिस प्रोसीजर को, जिस प्रोसेस को हम वाटर वेपर जो बन के ऊपर जाते हैं उनको हम बोलते हैं इवेपोरेशन। क्या बोलते हैं बेटा? इवेपोरेशन। क्या बोलते हैं? इवेपोरेशन। क्या है कि वाटर वेपर्स जो हैं वो आबी बुखारात जो हैं वो सूरज की जो हरारत है, गर्मी है, उसकी वजह से हीटअप होके ऊपर जाते हैं। पानी गर्म होके ऊपर जाता है। इसको वाटर वेपर्स को जो ऊपर जाते हैं, इनको, इस प्रोसेस को हम लोग इवेपोरेशन बोलते हैं। जब ये पानी ऊपर जाके बादल बनते हैं, इसको हम लोग कंडेंसेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन। ये जो भाप बन के ऊपर जाते हैं, पानी के कतरे, वो ऊपर जाके क्या बना देते हैं? बादल बना देते हैं। इन बादलों के अमल को, बादल बनने के अमल को कंडेंसेशन कहते हैं। और जब ये बादल बहुत ज़्यादा हैवी हो जाते हैं पानी से, तो क्या होता है कि उनसे बारिश जो है वो गिरती है, पानी गिरना शुरू हो जाता है छोटे छोटे कतरों में, तो क्या कहलाती है? प्रेसिपिटेशन। और फिर दोबारा ये अमल जो है इसी तरह चलता रहता है। ठीक है, सबसे पहले पानी हीटअप हुआ, हीटअप होके ऊपर गया आबी बुखारात बन के, उसको बोलेंगे एवेपोरेशन। नेक्स्ट वो ऊपर जाके क्या, उसने बादल की शक्ल इख्तियार कर ली, उसको बोलेंगे कंडेंसेशन। कंडेंसेशन के बाद जब ये पानी के बादल हैवी हो जाएंगे और उससे पानी गिरना शुरू हो जाएगा बारिश की शक्ल में, उसको बोलेंगे प्रेसिपिटेशन। ये अमल यूं ही चलता रहता है, फिर दोबारा यूं ही ये चलता रहता है अमल। ठीक है। But the winds do not carry rain-filled clouds to all parts of the earth। लेकिन हवा जो है इन पानी के भरे हुए बादलों को ज़मीन के तमाम हिस्सों पे नहीं ले जा पाती। ठीक है, क्योंकि वो हैवी हो जाते हैं, तो वो हर जगह नहीं पहुंचा पाती हवा। सम पार्ट्स डू नॉट गेट एनी रेन। कुछ हिस्से जो ज़मीन के हैं वो, वहाँ पे बिल्कुल बारिश नहीं होती। एनी रेन एंड रिमेन वेरी ड्राई। कुछ हिस्से जहाँ पे बारिश बिल्कुल नहीं होती, एंड
रिमेन वेरी ड्राई, और वो क्या हो जाता है, वो एरियाज़ बहुत ज़्यादा खुश्क हो जाते हैं बेटा, ड्राई हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे बादल बारिश वाले पहुँच ही नहीं पाते और वहाँ पे बारिश होती ही नहीं है, और उसकी वजह से वो जगह जो होती है वो ड्राई होना शुरू हो जाती है, खुश्क होना शुरू हो जाती है। ये देखें, जैसे आपको ये नज़र आ रही है बेटा, ये ज़मीन, यहाँ पे आपको पता चल रहा होगा कि पानी जब नहीं मिलता ज़मीन को तो वो इस तरह उसमें क्रैक्स आ जाते हैं और वो ज़मीन बंजर हो जाती है, और वहाँ पे फिर वो आहिस्ता आहिस्ता डेजर्ट्स की शक्ल इख्तियार कर लेती है, डेजर्ट्स बन जाते हैं वो जगह, ठीक है। Other parts of the earth get very heavy showers of rain. कुछ हिस्से ज़मीन पर ऐसे भी हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है। In the cooler parts of the earth and on very high mountains, ज़मीन के ठंडे हिस्से और बहुत बड़े पहाड़, this moisture falls as snow. जो ठंडे इलाके होते हैं ज़मीन पर और पहाड़ी जगह जो होती हैं जहाँ पे बड़े बड़े पहाड़ होते हैं, वहाँ पे ये बारिश का पानी ठंड की वजह से स्नो बन के, बर्फ़ बन के गिरता है बेटा। आपने देखा होगा हमारे पाकिस्तान में जितने भी माउंटेनियस एरियाज़ हैं, वहाँ पे वो सारे के सारे बेटा, वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे बर्फ़बारी होती है। आप देखें मरी, नारान का खान, सवात, गिलगित, जितने भी एरियाज़ हैं वहाँ पे सब आप देखें ऐसे एरियाज़ में वहाँ पे क्या होता है, बर्फ़बारी होती है। वहाँ पे बारिश जो है वो बर्फ़ की शक्ल इख्तियार कर लेती है, यानी कि ठंडक की वजह से, ठंड होने की वजह से वहाँ पे ज़्यादा जो है वो बर्फ़बारी होती है। इन सम प्लेसेस द स्नो फॉर्म्स ग्लेशियर्स, और कुछ जगहों पर जो स्नो है, जो बर्फ़ है, वो ग्लेशियर्स बना देती है, यानी कि बर्फ़ के बड़े बड़े पहाड़ बन जाते हैं। ग्लेशियर्स क्या होते हैं, बर्फ़ के पहाड़। इन द माउंटेन्स, पहाड़ों पर, ठीक है। देखें क्लास, यहाँ पे आपको ये नज़र आ रहा होगा, बर्फ़ गिरने की वजह से सारे पहाड़ ढक गए हैं और बर्फ़ इतनी ज़्यादा हो गई है कि वो क्या है, बड़ी बड़ी चोटियाँ बन गई हैं बर्फ़ की। इन समर, गर्मियों में द स्नो मेल्ट्स एंड इंक्रीजेज द अमाउंट ऑफ वाटर इन द रिवर फ्लोइंग डाउन टू द अर्थ माउंटेन्स। क्या होता है कि क्लास, गर्मियों में वो जो बर्फ़ ऊपर गिरी होती है पहाड़ों पे, वो पिघल जाती है और बढ़ा देती है मिक़दार पानी की दरियाओं में, जो कि नीचे गिरता है पानी माउंटेन्स से, पहाड़ों से, ठीक है। जब ये बर्फ़ पिघलती है पहाड़ों से तो क्या होता है कि वो आबशार की तरह पानी जो है वो नीचे गिरता है पहाड़ों से, और समुद्रों की सतह जो है वो, दरियाओं की सतह जो है पानी की, वो बढ़ जाती है। देखें यहाँ पे बेटा, आपको नज़र आ रहा होगा कि सूरज की गर्मी की वजह से पहाड़ जो है वो, पहाड़ों से बर्फ़ पिघल रही है और बर्फ़ पिघल के जो है वो पानी बन के पहाड़ों से नीचे गिर रही है, ठीक है। क्लास, यहाँ पे आज हम अपनी जो बुक रीडिंग है वो स्टॉप करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको नेक्स्ट बुक रीडिंग पर आऊँगी। ओके, अल्लाह हाफिज़।